फर्क हो, लेकिन जिन शब्दावली का प्रयोग किया है वो शब्दावली मैं राय दूंगा। हालांकि इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष पे ना करें, कभी उल्टा ना पड़ जाइए। बिहार के इश्यू पे कुछ बोल पाएंगे? क्या हिम्मत है? अरे ये लोग खुद के अपने अपने सुख सुविधा के लिए वहां है, बिहार की जनता की आवाज को उठाने के लिए, बिहार की जनता के सुख के लिए कुछ लाने की पोजीशन में भी है क्या? घिग्घी बन जाती होगी वहां प्रधानमंत्री के सामने बोलने में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र चल रहा है और ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया और कहते हुए नजर आ रहे हैं विपक्ष हैं जो नाच गाना करेंगे 4 दिन। से बात करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस के विधायक दल के नेता है डॉक्टर शकील अहमद खान। आप लोग तो नाच गाना करेंगे मॉनसून सत्र के दौरान 4 दिन। ये मंत्री जी, चूंकि उनसे क्या डिबेट करें? डिबेट आदमी करता अक्लमंद आदमी से, पढ़ा लिखा आदमी हो, वो डेमोक्रेसी को समझता हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार और विपक्ष का क्या रोल है, वाद विवाद की क्या स्थान है। तो मंत्री जी जिन रास्तों से चल करके यहाँ पहुंचे हैं, छल का रास्ता अपना करके उन्होंने मेडिकल हासिल किया है, सबको मालूम है वो कि सदा जी का वो रहा है। तो मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता, और छल उनको मुबारक हो, लेकिन जिन शब्दावली का प्रयोग किया है वो शब्दावली मैं राय दूंगा। हालांकि इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष पे ना करें, कभी उल्टा ना पड़ जाइए। अगर वो कभी विपक्ष में आ जाएंगे तो हम तो उनको हाथ में घुंघरू पेश कर देंगे कि आइए अब नाचते हुए आप आ जाइए। इस तरह की बात करने वाले लोग जाहिल होते हैं, व्यवहार कुशल नहीं होते हैं, और ये ठीक बात नहीं है। उनको मैं राय दूंगा, राजनीति है, अपना मेडिकल कॉलेज में माल पानी कमाते हैं, उसको बचाने के लिए ये सब करें, राजनीति में आ जाइए, लेकिन थोड़ा शब्द वगैरह ठीक बोलिए। तो मॉनसून सत्र चलना है 4 दिन 5 दिन का सत्र है, तो क्या लगता है कि विपक्ष सवाल जो करेंगे सरकार जवाब दे पाएंगे? नहीं, सरकार जवाब नहीं इसलिए दे पाएगी कि सरकार का जो कारनामा है वो जमीन पे दिखता है। हमारे सवाल किन बुनियादों पे होते हैं? जब हम जमीन पर सरकार के द्वारा अनाउंस्ड स्कीम, वेलफेयर की स्कीम को जनता के बीच में होते हुए नहीं देखते हैं, सरकार के द्वारा स्थापित किए गए सरकारी अफसरान की चोरी देखते हैं, भ्रष्टाचार देखते हैं, सरकार के द्वारा किए गए काम में गुणवत्ता की कमी पाते हैं, तब वही सवाल तो हम लोग बोलते हैं। लेकिन बिहार सरकार, चूंकि इकबाल खत्म हो गया है, कोई किधर देख रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, छापे पड़ रहे हैं, तो इससे अंदाजा होता है कि बिहार सरकार सेवा की भावना से लगता है खुद को मुक्त कर चुकी है। तो क्या शकील अहमद खान जो कांग्रेस के सीएलपी लीडर हैं, उनके पास सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या रहेगा कि ये बिहार में बहुत बड़ा इशू है, इसका जवाब सरकार दे? सरकारी तंत्र का सही इस्तेमाल, अपराध को घटाना, उसके बाद बेईमानी शैतानी जो हो रही है, थाने से लेकर के सीओ ऑफिस से लेकर के और ब्लॉक से लेकर जिला, जिला से लेकर सचिवालय, सचिवालय से लेकर के मंत्रियों के आसपास जिस तरह की नाकाबंदी दिखता हूं मैं, प्रपोजल जिस तरह से कहीं बहुत ज्यादा आपका एस्टिमेट घोटाला भी यहाँ है, पुल सड़क जल्द बनती है और टूट जाती है, सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता नहीं देखी जाती है, ये सारा कुछ जो जो मैनेज किया जाता है चीजों को, ये सब इंपॉर्टेंट इशू है गवर्नेंस के लिए। तो हम लोग तो इस सवाल को उठाएंगे, जवाब मिलेगा? तो जवाब देंगे, तो जवाब सुनेंगे, लेकिन जवाब नहीं दे पाएंगे। क्या कहेंगे पुल के बारे में? उनके यहाँ संवेदक अगर एक बार फेल कर गया दोबारा उसी को देते, ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल हैं। एक एक क्षेत्र में 10-10 बार एक ही आदमी को काम दे दिया गया, अगर जब तब दिया गया जब उसका काम ठीक नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? देखिए, जब आप बेईमानी का रास्ता अपनाते हैं गवर्नेंस में तो फल नहीं मिलेगा। लेकिन देखा गया हर एक कितने बिहार में जितने भी सदने चले हंगामे में रह गए, विपक्ष नाकाम है, विपक्ष बाहर है, लेकिन सरकार अपना काम नहीं, सरकार अपने कामों का पीठ थपथपाना चाहती है, सारे सवालों का जवाब देना। पलायन क्यों नहीं रुक पा रहा है बिहार का? बिहार को केंद्रांश का पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है? बिहार को जो
शिक्षा और स्वास्थ्य और बेसिक स्ट्रक्चर में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो दूसरे राज्यों की तुलना में अध्ययन अगर हम करते हैं तो इतना पीछे क्यों है? नीति आयोग बार बार बिहार पे सवाल क्यों कर रहा है? ये सारा सारा इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। तो इस इशू का जवाब दे दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तो जो बिहार से केंद्र में मंत्री बने वो तो कह रहे हैं कि हम जो विभाग के मंत्री बने हैं उस विभाग में काम करेंगे। जीतन राम मांझी भी बोल रहे हैं कि हम बिहार में काम करेंगे जो विभाग हमको मिला है। कोई कल बने हैं ये लोग? तो 10 साल से न लगातार बने हुए हैं। जीतन राम मांझी पहली बार बोल रहे हैं, चिराग भी बोल रहे हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिहार के इशू पे कुछ बोल पाएंगे? क्या हिम्मत है? अरे ये लोग खुद के अपने अपने सुख सुविधा के लिए वहां है, बिहार की जनता की आवाज को उठाने के लिए, बिहार की जनता के सुख के लिए कुछ लाने की पोजीशन में भी है क्या? घिग्घी बन जाती होगी वहां प्रधानमंत्री के सामने बोलने में। तो क्या कुछ कर रहे थे कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान, आपने सुना। इस तमाम खबर न्यूज़ पर नमस्कार।